ऐसे बहुत सारे शिकारी बैठे हैं थे जो अपने रिश्तेदारों को दे दिया तो फिर लौट करके आता नहीं। अक्सर का देखा गया है कि गिरे हुए का जब भी सहायता की, उसकी नीयत खराब हो जाने से वो उठ नहीं पाता और उपकारी के लिए पैसा चुका नहीं पाता। और कई बार तो नीयत खराब हो जाती है, पैसा ले लेते हैं, पैसा आ भी गया तो भी देने का भाव नहीं आता। ऐसे लोगों के बहुत जल्दी पुनः डाउनफॉल आते हैं। मेरा तो कहना है कि किसी कोई हमारे लिए उपकार करे तो कृत उपकारम न विस्मरंती साधवा, थोड़ा सा भी उपकार किया है उसका एहसान मानना चाहिए। और उसका पैसा जैसे बने, यदि किसी ने आपकी गरीबी हालत में कभी सहायता की है तो आप 24 घंटे एक ही चिंतन करो कि दुनिया का मैं खा दूं तो खा लूं, लेकिन जिसने हमारी विपदा में सहयोग दिया है इसका पैसा तो चुका के, चाहे मजदूरी करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, भीख भी मांगना पड़े तो भी जिस व्यक्ति ने हमें विपदाओं के अंदर हमारा सहयोग किया है उसका पैसा कभी मत नकारना। महानुभाव, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिसने हमें आपातकाल में सहयोग दिया, यदि हम उसका पैसा नहीं लौटा पाए तो जो हालत इस भव में है ये 100 भवों तक वो भिखारी होता है। और भिखारी भी ऐसा नहीं जिसे भीख मिल जाए, ऐसा भिखारी तो उसे लोग भीख भी नहीं देते। क्यों? दो लोगों को हम कर्म कभी माफ नहीं करते। दो कार्य कभी मत करना। मंदिर का पैसा कभी अपने उपयोग में नहीं लेना। मंदिर की बोली को झुकाए बिना मत मर जाना। मंदिर का पैसा यदि मरने के दिन आ जाए तो बेटे से कह देना, बेटा सब कुछ मेरा जो है बस मुझे बनाने मंदिर की बोली देना है, वो बोली हम दे करके ही मरना। एक तो मंदिरों का कभी भी हो, जितने समय की अपन ने मंदिर में मर्यादा बांधी है कि मैं पैसा इतने समय में दूंगा, उसके एक दिन पहले ही देना। 1 मिनट भी ज्यादा ना हो जाए, 1 मिनट ज्यादा होते ही 1 भव की दरिद्रता तुम्हारे खाते में लिखी जाएगी। 1 मिनट देर नहीं। बहुत करुणा दया करके मैं कह रहा हूं, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी करना पड़े। पापी लोग पाप कार्य में कई बार मकान बिक जाते, शराबियों के शराब में बिक जाते, जुआरियों के जुआ में बिक जाते हैं, और धंधे वालों के कई बार धंधे में भी लोग दिवालिया हो जाते हैं। कभी यदि धर्म की बोली चुकाने के लिए दिवालिया हो जाना पड़े तो धर्म के नाम पर दिवालिया हो जाना और मंदिर का पैसा चुका देना। कभी मंदिर को चुकाने के लिए मकान बेचना पड़े तो बेच देना, सोना जायदाद बेचना पड़े तो बेच देना। कभी मंदिर की बोली चढ़ करके मरना नहीं, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं करना। और दूसरा, मेरा सबसे करुणा करके बहुत दया करके कहना है, जिसने तुम्हें आपातकाल में सहयोग दिया हो, तुम्हारी दयनीय दशा देखकर, तुम्हारी परेशानी देख करके, उसका पैसा कभी ढकार के नहीं मरना। उसके पैसे को कभी ये भाव नहीं करना कौन सी लिखा पढ़ी की है, क्या कर लेगा वो मेरा, क्योंकि सहयोग कोई लिखा पढ़ी से तो दिया ज्यादा नहीं। आप लोग आपसी में व्यवहार में दे देते, ले जाओ और देना, कभी नहीं करना। 100 भवों तक ये से भिखारी बनते हैं। ये जितने रास्तों में भिखारी मिलते हैं ना, ये वो ही निकृष्ट जीव है जिन्होंने कभी किसी ने इनके ऊपर उपकार किया गया होगा और ये डकार गए। कभी नहीं डालना। उसका तो जो कुछ करना पड़े, मजदूरी करना पड़े तो कर लो, कर लो। क्यों? कोई पूछे क्यों? बोले उस उपकारी ने मेरी ऐसी परिस्थिति में सहायता की थी जब मेरा बेटा मर रहा था, मेरा परिवार मर रहा था, दवाई के लिए पैसा नहीं थे, मौत थी सामने, उस समय इसने मुझे बचाया था, इसका पैसा नहीं निकालूंगा। हमारी जिंदगी ऐसी हो गई थी जिस समय बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होती है। परिवार के परिवार, एक परिवार का मेरे सामने घटना हुई, एक व्यक्ति ने उसका सहयोग किया और उसने बहुत सहयोग दिया, पूरा परिवार सुसाइड की कगार पे था, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसने, कुछ लोगों ने अपना काम पैसा दिया कि भाई, जब बाद में वो ठीक हो गया, सब कुछ जिंदा बच गया, लेकिन उसकी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसको बुलाकर समझाया, मैंने कि बेटा ऐसी गलती मत करो। वो नहीं माना नहीं। उसी भाव में सामने देखते देखते उसके जीवन में ऐसे बुरे दिन आए कि अंत में उसे सुसाइड करके मरना पड़ा। ऐसे फिर मरना पड़ा, और अब कोई सहायता देने वाला था नहीं, क्योंकि बेईमानी एक बार ही हो सकती है। इसलिए उपकारी का पैसा कभी भी कोई सहयोग देवे तो उस सहयोग का कभी भी हड़पना नहीं। ये 2 चीजें, एक तो मंदिर का और एक उपकारी का, कभी भी भूलना नहीं, चूकना नहीं।